अनामिका ने लंबी सांस लेते हुए मन ही मन सोचा, आज सासू माँ की 13वीं भी हो गई। माँ ने मुझे केवल 21 साल तक संभाला था, लेकिन सासू माँ ने अपने आखिरी समय तक मेरे सम्मान, मेरी गरिमा और सबसे बढ़कर मेरी इस शरीर की पवित्रता की रक्षा की। जब मैं पहली बार ससुराल आई और ससुर जी के पैर छूने के लिए झुकी, तभी आशीर्वाद देते वक्त उनका हाथ सिर से होते हुए मेरी पीठ तक पहुंचने वाला था कि सासू माँ ने तुरंत टोक दिया, बिटिया समझो, बहू नहीं, हमने अपनी बेटी ही घर में लाए हैं जी। सासू माँ की इस सख्त चेतावनी के बाद ससुर जी का खिसखिसाया चेहरा घूंघट के पीछे से भी साफ दिख गया था। उसके बाद जब भी मैं ससुर जी के पैर छूने जाती, वे दूर से ही आशीर्वाद देते थे। कुछ समय बाद जब मेरे पति राहुल के बड़े भाई अरविंद कुछ दिनों के लिए हमारे घर आए, तब तक मैं एक बेटे की माँ बन चुकी थी। लेकिन अरविंद की निगाहें मेरी पूरी देह पर घूमती रहती थीं। एक दिन जब मैं उन्हें चाय देने गई और उन्होंने चाय का कप पकड़ते वक्त मेरी उंगलियों को छूने की कोशिश की, सासू माँ ने यह सब देख लिया। वह तुरंत आगे आई और चाय का कप खुद थामते हुए सख्त लहजे में बोली, लल्ला, अब चाय खुद के घर जाकर पीना। मेरी बहू सीता है, द्रौपदी नहीं, जिसे भाई आपस में बांट लें। सासू माँ की इस सख्त फटकार से अरविंद ऐसा भागा कि ससुर जी की 13वीं में भी नहीं आया और अब सासू माँ की भी 13वीं में नहीं आया। जब मेरी ननंद कविता का ऑपरेशन हुआ और मुझे उसकी देखभाल के लिए उसके ससुराल जाना पड़ा, तब भी सासू माँ के निर्देश मेरे कानों में गूंजते रहे, बचकर रहना बहू, नंदोई भले ही समी हो पर है तो मर्द, ऊपर से उनके अब तक कोई संतान नहीं है। तो ध्यान रखना। आखिरी दिनों में जब सासू माँ बिस्तर पर पड़ी थी, एक दिन धीरे से बोली, बहू, जैसे मैंने तुझे सहेजा है, वैसे थी तू भी अपनी बहू की छाया बनकर उसकी रक्षा करना। अगर मेरी सास ने मेरा ख्याल रखा होता तो मेरा जेठ मुझे कलंकित नहीं करता। जब मैंने अपनी सास से इस अन्याय के बारे में बताया तो उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, घर की इज्जत रख ले बहू, चुप रह जा, तेरी गृहस्थी के साथ जेठ की भी उजड़ जाएगी। पी जा यह जहर बहू, भाई का दुश्मन न बना। और मैं वह जहर पी गई थी। आज वह जहर तेरे सामने उगल रही हूँ। यह कहकर सासू माँ चुप हो गई और मैंने उनकी हथेली कस कर पकड़ ली, जैसे उन्हें वचन दे रही थी, चिंता मत करें सासू माँ, आपकी पोती की बहू मेरे संरक्षण में रहेगी। सासू माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उन सहेलियों को जाकर बताऊं जो रिश्ता पक्का होने पर मुझे चिढ़ाया करती थी। जा सासू माँ की सेवा कर, तेरे पिता ऐसा घर नहीं ढूंढ पाए जहाँ सास ना हो। उन्हें बताऊंगी कि मेरी सासू माँ तो मेरी देह का लिबास थी। उन्होंने मुझे दुनिया के सामने ही नहीं बल्कि खुद की नज़रों में भी शर्मिंदा होने से बचाया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।